स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में हम लोग ब्याज निकालना सीखेंगे। तो पहले हम लोग फार्मूला से ब्याज निकालना सीखेंगे, फिर उसके बाद मान लीजिए यदि हम लोग फार्मूला भूल जाते हैं तो फिर ब्याज कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100। ये होता है ब्याज का सूत्र। अब देखिए, आप लोग किसी बुक में देखते होइएगा कि ब्याज को आई से लिखते हैं, तो ब्याज को आई से ही क्यों लिखते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए, ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। तो देखिए, ये जो इंटरेस्ट है इसके शुरू का अक्षर यानी कि शुरू का लेटर जो है वो आई है, तो इसीलिए ब्याज को आई से लिखते हैं। अब देखिए, मूलधन, मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो देखिए, इसमें पहला अक्षर यानी कि पहला लेटर पी है, तो इसीलिए मूलधन को पी से लिखते हैं। और दर को इंग्लिश में कहते हैं रेट, तो इसीलिए दर को आर से लिखते हैं। और समय को तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि टाइम कहते हैं, तो इसीलिए इसको टी से लिखते हैं। तो ब्याज को आई से, मूलधन को पी से, और दर को आर से, और समय को टी से लिखते हैं। अब देखिए, इसी को यदि इंग्लिश में लिखें तो ब्याज को किस चीज़ से लिखते हैं? आई से। और मूलधन को किस चीज़ से लिखते हैं? पी से। और समय को किस चीज़ से लिखते हैं? टी से। और दर को किस चीज़ से लिखते हैं? आर से। और बट्टा में कितना है? 100, तो लिख देंगे 100। तो ये भी हो गया ब्याज का सूत्र। यहाँ तक तो ब्याज का सूत्र देख लिए। अब इसके बाद समझते हैं कि मूलधन होता क्या है। देखिए, हम जितना रुपया किसी व्यक्ति को देते हैं वो कहलाता है मूलधन। मान लीजिए कि हमने किसी व्यक्ति को 500 रुपया दिए, तो वो 500 रुपया जो है वो मेरे लिए मूलधन है। अब मूलधन तो समझ गए, अब समझते हैं दर। देखिए, जितना प्रतिशत के ब्याज पे हम लोग किसी व्यक्ति को मूलधन देते हैं वो कहलाता है दर। दर पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब कभी भी दर रहेगा यानी कि दर हमें पहचानना है तो उसमें प्रतिशत हमेशा लगा ही रहेगा। यदि प्रतिशत का चिन्ह नहीं रहेगा तो प्रतिशत हिंदी में लिखा रहेगा। तो इस तरह से हम लोग दर पहचान सकते हैं। अब रहा समय, तो समय तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि समय कैसे पहचानते हैं। अब यहाँ पे ये सभी समझ गए, तो अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है 1800 रुपये का 5% की दर से 7 महीना का ब्याज निकालें। तो पहले प्रश्न को समझिएगा। 1800 रुपया, इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को 1800 रुपया दिया हुआ है। कितने प्रतिशत की दर से? 5% की दर से। और कितने समय के लिए? तो 7 महीना के लिए। और हमें क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। तो इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं हल। अब देखिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कितना रुपया दिया है? 1800 रुपया। तो पहले व्यक्ति के लिए ये 1800 रुपया क्या होगा? तो मूलधन। तो यहाँ पे लिख देंगे मूलधन। तो मूलधन कितना दिया हुआ है? 1800। तो मूलधन को किस चीज़ से डिनोट करते हैं यानी कि किस चीज़ से लिखते हैं? तो पी से। तो पी बराबर दिया है 1800 रुपया। अब दर, दर को किस चीज़ से लिखते हैं? आर से। तो लिखेंगे आर बराबर कितना दिया हुआ है? 5%। अब समय, समय को किस चीज़ से लिखते हैं? टी से। तो लिखेंगे टी। टी कितना दिया हुआ है? 7 महीना। तो लिख देंगे 7 महीना। अब देखिए, हमें निकालना क्या है? तो ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे ब्याज। ब्याज हमें क्या करना है? निकालना है, तो इसीलिए लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब इसको सूत्र से हल करेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे ब्याज का सूत्र। तो ब्याज को इंग्लिश में क्या लिखते हैं यानी कि किस चीज़ से डिनोट करते हैं? आई से। तो आई बराबर मूलधन को किस चीज़ से डिनोट करते हैं यानी कि किस चीज़ से लिखते हैं? पी से। तो पी गुने समय को लिखते हैं टी से। तो टी गुने, और दर को लिखते हैं आर से। तो आर, और बट्टा में 100। तो यही होता है ब्याज का सूत्र। तो ये सूत्र हमने लिख दिए। अब सभी का मान रख देंगे। तो देखिए, पी का मान कितना है? 1800। तो आई बराबर पी का मान 1800, तो लिख देंगे 1800 गुने
टी का मान है 7 तो लिख देंगे 7 गुने आर का मान दिया हुआ है 5 तो लिखेंगे 5 और बट्टा में 100 है तो बट्टा में 100। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, फिर ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब 18 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 90 और 90 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 और 7 नामा 63 तो 630। तो आई बराबर आ गया 630 रुपया। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ब्याज आ गया कितना रुपया? 630 रुपया। और मान लीजिए कि अब आपको फॉर्मूला याद नहीं है, अब फिर भी आप चाहते कि प्रश्न हम बना ले तो कैसे बनेगा? यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 1800 रुपया का 5%। तो यहाँ पे लिख देंगे 1800 का 5%। ये कब करना है? जब आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं हो तब इसको ऐसे बनाना है। तो 1800 का 1800 का मतलब होता है गुना और 5%। तो 5% का मतलब होता है बट्टा में 100 तो बट्टा में 100। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 18 को 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 90। तो ये 1 महीना का ब्याज आ गया 90 रुपया। अब देखिए कितना महीना के लिए कह रहा है? तो 7 महीना के लिए। तो 90 को गुना कर देंगे 7 से तो 7 नामा 63 यानी कि 630 रुपया। ये कब करना है? जब आप लोगों को सूत्र याद नहीं रहेगा तब आपको ऐसे इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो आशा करता हूं कि ब्याज निकालना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए हमने एक प्रश्न दिया है, ये प्रश्न आप लोग खुद से बना करके आंसर जो है वो कमेंट कीजिएगा।